20 बड़े उद्योगपति को देखेंगे तो भारत का 90% पैसा उन्हीं के पास। ये निकल गए जिस दिन देश से, तुम कुछ नहीं कर पाओ। आज भले गुणगान कर लो, मेहुल चौकसी निकल गया, कुछ नहीं कर पाए। नीरव मोदी निकल गया, कुछ नहीं कर पाए। विजय माल्या निकल गया, कुछ नहीं कर पाए। 4-5 को निकल जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाए। किसी दिन लंदन शिफ्ट हो जाए। उद्योगपति अच्छे होते हैं, बट ये कब लंदन शिफ्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। दुनिया के चोरी करके भागोगे कहाँ चल जाओ? लंदन। तो दिक्कत क्या है ना, जब भी आप, ब्यूरोक्रेसी भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या। अपराधी दिक्कत है देश के लिए, अधिकारी दिक्कत, और भारत की इकोनॉमी को रोक के रखे हैं सभी। तो उद्योगपति कभी भी क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब ध्यान दो, अपराधी दिक्कत है देश के लिए, अधिकारी दिक्कत। उद्योगपति अच्छे होते हैं, बट ये कब लंदन शिफ्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। नहीं समझे? अजीब हो जाते हैं। आप खुद से सोच के देखो, भारत में बड़े बड़े 10-20 उद्योगपति हैं। किसी इंसान से पूछना कि पैसा एक जगह सेंट्रलाइज रखना ठीक है कि या पूरे देश में रहना चाहिए? पूरे देश। बट 20 बड़े उद्योगपति को देखेंगे तो भारत का 90% पैसा उन्हीं के पास है। ये निकल गए जिस दिन देश से, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज भले गुणगान कर लो, मेहुल चौकसी निकल गया, कुछ नहीं कर पाए। नीरव मोदी निकल गया, कुछ नहीं कर पाए। विजय माल्या निकल गया, कुछ नहीं कर पाए। 4-5 को निकल जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे लोग। सब टाटा नहीं हो जाते हैं, सब टाटा नहीं हो जाएंगे आप। तो दिक्कत क्या है ना, जब भी आप सेंट्रलाइज करिएगा तो एक व्यक्ति बहुत रईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रईस हो जाएगा। और बाकी डिसेंट्रलाइज, वो किसी दिन लंदन शिफ्ट हो जाएगा और उसको जाता क्या, लंदन उसको नागरिकता दे देगी, भारत की नागरिकता त्याग देगा। लो, जो तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी ना कि हम इसे पकड़ के लाएंगे, वो खत्म। क्या हम लोग किसी लंदन के नागरिक पे सजा देंगे? उसका न्यायालय कहता है कि हम अपने नागरिक को दूसरे कोर्ट में भेजबे नहीं करें, यहाँ आके मौत का मुकदमा लड़ो। लंदन इजीलिए, ये लंदन मतलब जितने दुनिया के चोरी करके भागोगे कहाँ चल जाओ? लंदन। उसका कहना है हमारे यहाँ 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दो, हम तुम्हारे यहाँ तुमको नागरिकता दे देंगे। ये सब कहता है हमारा 100 करोड़ का तो हम घर खरीदेंगे फर्स्ट क्लास। वहां का एक ही लेवल एयर। अच्छा, जितने बड़े उद्योगपति हैं, इनका ये पब्लिक के बीच में तो रहते नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के बीच में रहते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के लिए कोई इमोशन नहीं होता है, क्योंकि आप ना घुले मुले शहर से गए, फलानिया जगह समोसा अच्छा मिलता है, वगैरह ऑफिस में समोसा आ रहा है, ऑफिस में चाय आ रहा है, उसको ऑफिस से बाहर निकला नहीं है। ऑफिस अब घरे है कि गाँव में कि लंदन में कि मुंबई में, क्या मतलब बनता है उसको? समझ रहा है? तो ब्यूरोक्रेसी बड़ी भयानक समस्या होती जा रही है, और भारत की इकोनॉमी को रोक के रखे हैं सभी गीग इकोनॉमी। गीग इकोनॉमी, बेचारा 30 रुपया के लिए डिलीवरी बॉय चढ़ रहा है चौथा तल्ला पे, धूप में जा रहा है, ब्लिंकिट ये सब चीजों में। समझ में गया कि नहीं? राघव चड्ढा तो ब्लिंकिट का उठाए थे मामला। हाँ, फ्यूचर में भी उठाइबे करेंगे भाई। नीट वोटन में उठाए थे कि नहीं? नीट में नहीं उठाए थे? नीट वाले में हम लोग खुदे बिजी थे, नहीं ध्यान दे पाए। लेकिन नीट में सच में बहुत गलत हुआ बच्चों के साथ। अब समझो ध्यान से, गीग इकोनॉमी भारत को बचा के रखा है। रोजगार देने में अभी बहुत बड़ा कौन किया है? गीग इकोनॉमी। कोई ब्लिंकिट में पहुंचा रहा है, कोई स्विगी पे पहुंचा रहा है, जेप्टो पे पहुंचा रहा है, जोमेटो में खाना पहुंचा रहा है, कोई ओला में कैब ड्राइविंग कर रहा है, कोई रेपिडो में मोटरसाइकिल। दीज आर द गीग इकोनॉमी। मतलब जूझ रहा है डेली 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया के लिए। डेली का उनका इनकम देखोगे इसी टाइप का आएगा। धूप में जा रहा है यहाँ पे। तो ये अच्छी चीजें, खराब नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या को देखने के लिए नहीं, बट इतनी बड़ी जनसंख्या को इस सब चीजों पे अगर डिपेंडेंट है, इसमें केवल घर चल सकता है। न खाना घटी, न कर्जा कटी, खाली बबुआ खटी, खाली दिन भर खट। समझे?